दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वें बिहार बोर्ड का आज यानी 16 फरवरी को जो एग्जाम हुआ है इसके सेकेंड सिटिंग के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की हम जारी कर रहे हैं। ठीक है, ये 100% सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। ये सेट हमारा जे है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये सेट कौन सा है? जे। कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम रहता है, खाली अलट पलट रहता है। पहला नंबर प्रश्न है साइन थीटा गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रम पूछा है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक थीटा। मैं खाली ऑप्शन बताऊंगा क्योंकि अगर हल बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न दो कहता है कॉट 12 कॉट 35 कॉट 52 कॉट 60 और कॉट 78 का गुना। तो दो का ऑप्शन सी हो जाएगा 1/√3। तीसरा प्रश्न कहता है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान है। तो 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। पांच कहता है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 9। 6 यदि ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो कोसेक a प्लस बी बटा 2 का मान है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सेक सी बटा 2। अब देखते हैं प्रश्न 7। कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न 8 के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो इसका ऑप्शन डी। प्रश्न 9 दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा तय की गई दूरी है। तो 9 का ऑप्शन ए 264 सेंटीमीटर। अब प्रश्न 10 की बात करते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर ABCD 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो 10 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है इसीलिए इसको हम घेर रहे हैं। प्रश्न 11 कहता है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 देखिए, 12 कहता है 20 13 18 25 6 15 21 9 16 8 22 की माध्यिका। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 देखिए, 13 कहता है कि 23 15 25 40 27 25 22 25 20 का बहुलक। तो यहाँ पर सर्वाधिक 20 आया है 3 बार, सबसे अधिक बार वही बहुलक होता है हमारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 14 कहता है एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक। तो ये सूत्र हम बताए थे, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य। उस पर रख के अगर हल करते हैं तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब आएगा 43.6। 15 देखते हैं प्रश्न संख्या 15 कहता है यदि x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 एवं x प्लस 10 का माध्य 9 है तो x का मान होगा। तो इसका सही जवाब होगा ए 4। 16 देखिए, 16 कहता है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। हम ये चीज बताए थे बेसिक में। 17 यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता इतना है तो इसके नहीं घटने की प्रायिकता। तो बताए थे किसी घटना के होने की प्लस नहीं होने की, दोनों का योग 1 होता है। तो 1 में इसको घटा दीजिए, भैया आपका उत्तर ऑप्शन सी। अब प्रश्न 18 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो 8। जब 3 सिक्का को एक साथ या एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम हमको 8 आता है। प्रश्न 19 कहता है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम बोले थे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन बी में 1 से अधिक है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 20 एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो इसका ऑप्शन सी 5/6 20 का। अब देखते हैं प्रश्न 21।
21 कहता है किसी घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ए बी सी है तो घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, तो ये काफी आसान प्रश्न है, डायरेक्ट सूत्र पूछा है। प्रश्न संख्या 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2ABC। प्रश्न 22 कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 216 सेंटीमीटर, इसका आयतन पूछा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब 23 देखते हैं। प्रश्न 23 कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो 23 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न 24, दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 25 कहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई, तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अब थोड़ा तेजी में करते हैं। 26 कहता है यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण एओबी थीटा, तो चाप ए बी की लंबाई, तो चाप का लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180, तो इसको हल करेंगे, यहाँ 2 से 180 बार में चला जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही जवाब, ऑप्शन बी। 27, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल तथा आधार की त्रिज्या आर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो 27 का ऑप्शन बी। अब देखते हैं 28। 28 कहता है दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 29 कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर शंकु ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 कहाँ है, नीचे। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास, तो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं प्रश्न 31। 31 कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 31 का 5 सेंटीमीटर। 32 देखते हैं यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1। 33 अब देखते हैं, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री, हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है। प्रश्न 34 कहता है टीपी तथा टीक्यू किसी बाहरी बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टीपी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हम बताए भी थे बहुत बार। प्रश्न 35, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 तो 2a का मान 36, तो a का मान पूछा 36 डिग्री होगा। ठीक है, 35 का बी। अब देखते हैं 36, इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये स्कैन नहीं हो पाया है। 36 कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो tan स्क्वायर थीटा -1, तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 37, 9 कोसेक स्क्वायर 22 - 9 कॉट स्क्वायर 22 + 1, तो इसका मान हमारा 9 होगा और उधर 1 है, 9 + 1 10, ऑप्शन बी। 38 कहता है साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा बराबर ऑप्शन बी हो जाएगा b² - a² √b, 38 का ऑप्शन बी। अब देखते हैं 39, प्रश्न संख्या 39, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी 12/5। प्रश्न संख्या 40, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर गुना 1 - साइन थीटा, तो 40 हो जाएगा ऑप्शन बी कॉस थीटा। अब 41, यदि 3x + 4y बराबर 10 तो तथा 2x - 2y बराबर 2 तो x का और y का मान पूछा है, तो 41 हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, 41 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 3 दूना 6, 6 4 10, ठीक है। 2 दूना 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 42। 42 कहता है रेखिक समीकरण युग में इतना इतना है, तो ये जो है थोड़ा सा विरोधी अविरोधी में हमको शंका है, इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं। प्रश्न 43। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी? तो 43 का ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। 44 समीकरण निकाय इतना इतना के हल हैं, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई हल नहीं। ठीक है। 45 यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है, तो p का मान, तो p का मान हो जाएगा 9 का डबल 18, ऑप्शन सी। 46 में कहता है कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो ऑप्शन डी में देखिए, गैप समांतर श्रेणी का मतलब होता है डिफरेंस समान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 और 6, 6 का अंतर फिर 5 का अंतर, तो इसमें गैप समान नहीं है। दूसरा कोई ऑप्शन चेक नहीं करना, ऑप्शन डी सही जवाब। 47 यदि ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान हो जाएगा 3। ठीक है, 3 रख के देखिए, आपका एपी निकल के चले आएगा। 48 यदि ए एन समांतर श्रेणी 5 12 19 का nवां पद है, तो ए 40 घटा ए 35 का मान 48 को जाएगा ऑप्शन बी 35। 49 देखते हैं। 49 कहता है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 तथा सार्वंतर माइनस 4 है, तो इसका प्रथम पद, तो 49 को जाएगा ऑप्शन डी। 50 को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन में बहुत टाइम लग रहा था। अब देखते हैं प्रश्न 51। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। 52 यदि बिंदु संरेख है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2a बराबर बी। 53 यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष इतना इतना केंद्रक है, तो सी का नियामक पूछा है। 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही जवाब। 54 कहता है यदि, 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पढ़ने में समय बहुत बर्बाद होता है। अब 55 देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी और ये है फलना चिलना, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 का क्या बताए थे, जरा एक बार रखिए। 54 का ए, ठीक है, 55 का सी। 56 हमारा है, 56 का ए हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी 13 बी सी 12 ए सी 5, तो ट्रिपलेट्स बन रहा है। ट्रिपलेट्स हमारा जो है समकोण त्रिभुज में ही बनता है। 57 कहता है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनके परिणाम, ऑप्शन बी 3:2। 58 बोला है यदि ये ठीक है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी बी बी। 58 59 60, आप लोग चेक कर लीजिएगा, 59 का भी बी हो जाएगा, इसको पढ़ने में बहुत समय बर्बाद होता है। और 60 का भी ऑप्शन बी। अब 61 2.13 1 1 3 1 1 1 3, देखिए पैटर्न हमेशा बदल रहा है, और परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी 61। ठीक है, ये प्रश्न 61 है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, उधर मिट गया है स्कैन करते वक्त। 62 कहता है एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय 2 लेते हैं, अपरिमेय √3, दोनों का गुणनफल अपरिमेय, ऑप्शन बी हमेशा होगा। 63 0.57 पर बार है, तो ये हो जाएगा 19/33, ऑप्शन ए। 64 यदि 140 बराबर 2 की घात x प्लस 5 की घात y प्लस 7 की घात z हो, तो x प्लस y माइनस z, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ये सब काफी आसान प्रश्न है, आसान तो नहीं कह सकते हैं आप लोगों के लिए, फिर भी मिला जुला करके ठीक ठाक है, उसका गुणनखंड करके हल कर लीजिए। 65 का हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या है, हल करने पर जो है रूट सारा कैंसिल हो जाता है। 56 रुकिए 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 रुकिए, 55 का हो जाएगा, ये सॉरी 65 है, 65 का हो जाएगा ए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 66
66 का था, ये 56 दिखाई दे रहा है हमको। ये 66, ये 67। 0.375 को पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये ऑप्शन बी आएगा। ये भी हम कर लिए थे, इसको कटा करके हल करना है। 67 कहता है कि दो संख्याओं का मौसा इतना इतना लसवा है और एक संख्या 5, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 67 का ऑप्शन सी 315। और देखते हैं प्रश्न 68। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बी सी दिया है, इसको रख के हल करेंगे तो 68 का ऑप्शन ए 1365 आएगा सही जवाब। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, तो 2q। 69 का हो जाएगा बी। अब 70 का देखते हैं। किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 7 की घात 3 है। 7 की घात 3 हमारा 343 होता है। 343 से 343 एक बार में 1/2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो ये हो जाएगा शांत। ऑप्शन सी हो जाएगा 70। 71। अब डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे। 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भागफल का घात पूछा है। ठीक है। 72 कौन द्विघात समीकरण है, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। 73 देखिए, मूलों का गुणनफल इतना है तो ये देखिए, ये थोड़ा सा पेचियल सवाल है, ये 10th लेवल के अनुसार ये सवाल सही नहीं है। 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 74, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा झोल है, क्योंकि हमको अगर p का मान निकल रहा है -4 और यहाँ पर 10 भी दिया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। अब p का मान -4 निकल नहीं रहा है, कॉपी में बनाए थे, कंफर्म नहीं। तो हो जाएगा हमारा 74 का हो जाएगा k-2 इतना का एक गुणनखंड है, तो p का मान होगा, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2। 75 देखिए, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान है, तो वास्तविक एवं समान का कंडीशन बताए थे d बराबर 0। 75 का बी। आप लोगों ने हमारा वायरल सीरीज नहीं देखा, आप देखते तो वहां से ही सारा क्वेश्चन पूछा गया है। 76 देखिए, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों की प्रकृति, इसका हो जाएगा वास्तविक एवं समान, क्योंकि इसको हल करने के बाद जो है डी हमारा 0 ही निकलता है। 77 77 का हो जाएगा, इसका दूसरा मूल पूछा है, तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 78 का हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी 54। 79 पूछा है, द्विघात समीकरण इतना ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल है, तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 80 यदि x बराबर 2 समीकरण इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है, 2 समीकरण दिया है, इसका उभयनिष्ठ मूल है, तो q माइनस पी, ये भी थोड़ा पेचियल सवाल है, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9। 81 कहता है कि समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी -82। मच्छर भी बहुत परेशान करता है। 82 3 8 13 18 93 में कितने पद है, n पूछा है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए 19। 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल पूछा है, योगफल मतलब SN, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए 900। 84 -2 √2 -2 साइन हमको देखना है, माइनस माइनस यानी तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन सी। 85 का हो जाएगा 5 cos थीटा 0 और 0,5 साइन थीटा के बीच की दूरी 5, ऑप्शन बी। 86 का जो है ए और बी होना, इसमें डाउट है, हमको उम्मीद है कि ए होगा। ठीक है। एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5, तो इसको हम डाउट में रखे हैं। 87 देखिए, इसके बीच का दूरी पूछा है 87 में, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 कहता है वाई अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है, तो 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। 89 कहता है ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है। ए ई सी डी का निर्देशांक दिया है, आयत का विकर्ण। ठीक है। कोना कोनी पूछा है, विकर्ण ए सी निकाल दीजिए चाहे बी डी निकाल दीजिए निर्देशांक से।
तो इसका हल हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी 10। 90 कहता है 0,4 त्रिभुज के शीर्षों के नियामक है तो उस त्रिभुज की परिमिति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 12। 91 कहता है कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बहुपद हमारा ये नहीं होगा क्योंकि रूट एक्स है। ठीक है, चर का घात हमेशा जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, रूट का मतलब पावर 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। प्रश्न 92, इसमें इसका घात पूछा है, तो इसको डायरेक्ट नहीं करना है, इसको पहले इसके साथ गुना करना है, अधिकतम का अधिकतम के साथ जो सबसे अधिक चर का मान होगा। यहाँ पर इसे तो देखिए x का घात अधिकतम 4, यहाँ 2 है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, दोनों में पावर जुड़ता है तो घात अधिकतम 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। 93 के शून्यक, तो √13 और -√13 प्लस और माइनस दोनों में होता है। अब 94 देखते हैं, m के किस मान के लिए बहुपद इतना का एक शून्यक है -4 तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन सी 9। 95 यदि बहुपद px बराबर ax² - 3 इंटू a - 1 इंटू एक्स -1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान होगा, तो 95 का ऑप्शन बी सही जवाब। 96 यदि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है, तो इसका ऑप्शन सी कौन सा था, 96 सॉरी 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब 97 देखते हैं। 97 कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 3 4/3 a + b, तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 98 बोला है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो 5 है शून्य, तो x बराबर 5 इधर टपाएंगे x - 5 बराबर 0, ऑप्शन ए। 99 इससे इसमें भागफल देना है, तो इसको भागफल देने के बाद जो है इसका मान हमारा 2 आएगा भागफल का घात। आखिरी प्रश्न है बहुपद इतना इतना का शून्यक ये है तो इसका मान बताना है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए 25। तो आपका कितना सही हुआ आप में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और कल फिर से हम आंसर की जारी करेंगे संस्कृत का, आप लोग जुड़े रहेंगे हमसे। धन्यवाद, नमस्कार।